दोस्तों, आज की इस दिलचस्प कहानी में आप सबका इस्तकबाल है। दोस्तों, मेरा नाम ज़ैनब है और मैं कराची की रहने वाली हूँ। मेरे घर में मेरे अब्बा, उम्मी और मेरे दादा दादी है। मैं अपने वालिदैन की इकलौती औलाद हूँ। मुझे मेरे वालिदैन ने बहुत प्यार से पाला है। आज मेरी उम्र 18 साल है, मगर मुझे देखकर कोई नहीं कह सकता कि मेरी उम्र इतनी कम होगी, क्योंकि मेरा जिस्म बिल्कुल 25 साल की लड़की जैसा हो चुका है। और इसकी वजह खुद में हूँ, जो 17 साल की उम्र से ही वो सब कुछ करने लगी थी। मेरे घर में 5 कमरे हैं। एक में उम्मी अब्बा, दूसरे में दादा दादी जो अब 65 साल से ज्यादा उम्र के हैं और ज्यादातर अपने कमरे में ही लेटे रहते हैं। तीसरे में खुद रहती हूँ और बाकी 2 कमरे हम मुख्तलिफ कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं। मेरे अब्बा की उम्र 45 साल है। मेरी उम्मी वैसे तो बहुत खूबसूरत हैं, मगर बहुत पुराने ख्यालात की एक सादा सी औरत हैं जो अपना ज्यादातर वक्त इबादत, सास ससुर की खिदमत और घरेलू कामों में गुजारती है। मेरे अब्बा एक बिजनेसमैन हैं और अपना ज़ाती कारोबार चिल्लाते हैं। हम बहुत अमीर तो नहीं, मगर घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं। मेरे अब्बा भी बहुत खूबसूरत हैं, मगर उम्मी उन्हें वक्त ही नहीं दे पाती। बस रात को सोने के वक्त ही उनके पास जाती है। ये बात इस वक्त की है जब मेरी उम्र 18 साल थी। एक रात हम सब खाना खाकर सोने अपने कमरों में चले गए थे कि अचानक मुझे लगा कि उम्मी अब्बा के कमरे से लड़ने की आवाज़ें आ रही हैं। उम्मी अब्बा का कमरा मेरे कमरे से मुल्हक था। जिंदगी में पहली बार लगा कि उम्मी अब्बा की लड़ाई हो रही है, इसलिए मैं जानना चाहती थी कि वो क्यों लड़ रहे हैं। पहले तो सोचा कि उम्मी से जाकर पूछूं, मगर फिर ख्याल आया कि सामने शर्मिंदा हो जाएंगे, इसलिए पूछना मुनासिब नहीं समझा। मगर दिल में वजह जानने की शदीद ख्वाहिश हो गई और जब बर्दाश्त न हुआ तो मैंने उठकर देखने की कोशिश की। मेरे कमरे में एक खिड़की थी जो उनके कमरे में खुलती थी। वो खिड़की ज्यादा पुरानी तो नहीं थी, मगर इसमें 2-3 जगह शिगाफ थे। मैंने अपने कमरे की लाइट बंद कर दी और इस शिगाफ पर आंख लगा दी। अंदर का मंजर देखते ही मेरे जिस्म में बिजली दौड़ गई, क्योंकि मैंने अब्बा और उम्मी को इस हालत में कभी नहीं देखा था। उम्मी बार बार मना कर रही थीं और मेरी नज़र बस वहीं अटक गई, चाहकर भी हटा नहीं पा रही थी। वो कुछ बातें कर रहे थे, मगर मेरा ध्यान तो कहीं और था। बातों पर तवज्जो ही नहीं थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था और इसके साथ ही एक और बिजली गिरी। ये सब देखते ही मेरी सांसें रुक गईं। फिर उम्मी ने इस चीज़ को देखकर पहले गुस्सा किया और फिर शर्म से नज़रें झुका ले। अब उन्हें भी कुछ महसूस होने लगा था और उन्होंने इशारे से अब्बा को अपने पास बुलाया। फिर मेरे अब्बा और उम्मी कुछ देर वैसे ही रहे जैसे मियाँ बीवी रहते हैं। थोड़ी देर बाद उम्मी ने खुद को ठीक किया और लाइट बंद करके सोने लेट गईं। कमरे में बिल्कुल अंधेरा हो जाने की वजह से मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा था, तो मैं भी जाकर लेटने का सोचकर अपने बिस्तर पर आकर लेट गई। मगर अब मेरी आंखों के सामने उम्मी अब्बा की तस्वीर चल रही थी और अब्बा का वो पुरस्कार रूप मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। अब मेरा दिल कर रहा था कि मैं भी उनके साथ वैसे ही रहूं जैसे उम्मी रहती है। इस रात मुझे बहुत ख़ारिश हो रही थी। फिर मैंने इस रात पहली बार अपने हाथ की मदद ली। अब मेरे ख्यालात में कोई और नहीं बल्कि मेरे अब्बा ही थे। जब ख़ारिश बंद हुई तो मैं इतनी थक गई कि कब आँख लग गई पता ही ना चला। सुबह जब उम्मी ने आवाज़ दी तो आँख खिली। उम्मी बोले, बेटी सुबह के 9 बज रहे हैं, स्कूल नहीं जाना? तो मैं उठकर सीधा बाथरूम में गई तो फिर आंखों के सामने वही मंजर आ गया। मुझे फिर से ख़ारिश होने लगी तो मैंने दोबारा हाथों की मदद ली। दोस्तों, मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। खैर, जैसे तैसे करके स्कूल के लिए तैयार हुई और ड्रेस पहनकर बाहर आई तो नाश्ते की मेज़ पर बैठी तो अब्बा से सामना हुआ। मैं रोज़ सुबह अब्बा को गुड मॉर्निंग करती थी, तो आज भी वैसे ही किया। मैं उनके बिल्कुल सामने जाकर कुर्सी पर बैठकर नाश्ता करने लगी और नाश्ता करके स्कूल की बस पकड़ने बाहर जाने लगी, मगर मन अब्बा को छोड़कर जाने का नहीं कर रहा था। तो मैं बाहर तो गई, मगर थोड़ी देर बाद वापस आकर बहाना बनाया कि बस निकल गई। ऐसी सूरत में अब्बा मुझे स्कूल छोड़ने जाया करते थे, तो उम्मी बोले, जा अब्बा से कह दो वो तुझे छोड़ आएंगे। मैं खुशी खुशी अब्बा के कमरे में गई और कहा तो वो राजी हो गए। मैंने कहा मैं लेट हो रही हूं, तो अब्बा बोले, ठीक है, मैं शर्ट तो पहन लूं, तुम बाहर इंतजार करो। मैं बाहर इंतजार करने लगी। अब्बा ज्यादातर कार में छोड़ते थे, मगर इस दिन मेरे कहने पर हमारी इकलौती स्कूटर पर छोड़ने मान गए। दोस्तों, यहाँ तक मेरा प्लान कामयाब रहा, मगर आगे के प्लान में थोड़ा खतरा था और यकीन नहीं था कि कामयाब होगा।
फिर मैं उनके पीछे बैठ गई और हम स्कूल की तरफ चल दिए। मेरा स्कूल घर से तकरीबन 8 किलोमीटर दूर था। रास्ता लंबा था और सुबह का वक्त था तो सड़क सुनसान थी। जब हम घर से 3 किलोमीटर दूर आ गए तो मैंने अब्बा से कहा गाड़ी में चिल्लाऊंगी। अब्बा परेशान होकर बोले ठीक है मगर हैंडल में ही पकड़ूंगा। अब मुझे प्लान कामयाब होता दिखाई दे रहा था। मैंने कहा ठीक है और अब्बा ने गाड़ी साइड पर रोककर मुझे आगे बिठाया और मेरी तरफ से दोनों हाथ डालकर हैंडल पकड़ा और आहिस्ता आहिस्ता चलाने लगे। मगर अब गाड़ी चलाने पर किसका ध्यान था? मेरा इरादा तो कुछ और था और इसी तरह मस्ती करते हुए मैं स्कूल पहुंच गई। अब्बा को जाते वक्त मैंने एक बार फिर अलविदा कहा। अब्बा शायद मुझे लेकर कुछ परेशान हो गए थे क्योंकि मैंने हरकत ही ऐसी कर दी थी और मेरी तो हालत इस करने में ही बहुत खराब हो गई थी। पूरा दिन स्कूल में दिमाग में अब्बा का ही ख्याल घूमता रहा और अब दिल कर रहा था कि अब्बा के साथ गाड़ी पर ही बैठी रहूं। पता नहीं मुझे क्या हो गया था, ऐसा कौन सा तूफान मेरे अंदर था कि मैं अब्बा के साथ ऐसा करने को सोचने लगी थी। खैर आगे बढ़ते हैं। फिर मैं अपनी मन की ख्वाहिश और दिल में चलने वाले तूफान को लेकर घर पहुंची। अब 4 बज रहे थे। घर में दादा दादी के अलावा कोई नहीं था। उम्मी कहीं गई हुई थीं और अब्बा ऑफिस में थे। खैर मैं बाथरूम गई और फ्रेश होकर बाहर निकली तो बहुत सुकून मिला और सो गई। जब आँख खिली तो शाम के 5 बज रहे थे। मैंने नहा धोकर कपड़े पहने और इस दिन कपड़े भी कुछ मुख्तलिफ दिखने वाले पहने। अब अब्बा के आने का वक्त हो गया था मगर उम्मी का कोई पता नहीं था कि कब आएंगी। शाम 7:30 बजे अब्बा ने घंटी बजाई तो मैं दौड़ती हुई गई और दरवाज़ा खोला। अब्बा मुझे देखकर थोड़े मुस्कराए और बोले बेटा आज तो तुम बहुत स्मार्ट लग रही हो। मुझे इतनी खुशी हुई कि अब्बा को फंसाने में आहिस्ता आहिस्ता कामयाब होती जा रही हूँ। अंदर आकर अब्बा ने चाय का आर्डर दे दिया तो मैं किचन में जाकर चाय बनाने लगी। अब्बा भी फ्रेश होकर किचन में आ गए और उधर उधर की बातें करने लगे। थोड़ी देर बाद जब मैंने अब्बा तरफ देखा तो उनकी नज़र कहीं और थी। मुझे लग रहा था जैसे मन की ख्वाहिश पूरी हो जाएगी और बस मैं वैसे ही खड़ी रही। चाय बन चुकी थी तो मैंने अब्बा से कमरे में जाकर बैठने को कहा और चाय वहां देकर खुद बाथरूम में जाकर खुद को पुरसुकून करने लगी। थोड़ी देर बाद बाहर आई तो तब तक उम्मी भी आ चुकी थीं। मुझे उम्मी पर बहुत गुस्सा आया क्योंकि मुझे अब्बा से मन की ख्वाहिश बताना थी और उम्मी के सामने कुछ नहीं कर सकती थी। अब्बा भी उम्मी के आने से थोड़े उदास हो गए थे क्योंकि ना वो कुछ करती थीं ना उन्हें कुछ करने देती थीं और मुझे भी उन्हें तंग करने में बहुत मज़ा आ रहा था। खाना खाने के बाद अब्बा मुझसे बोले बेटी चुल्लू थोड़ा घूम कर आते हैं और मुझे लेकर घर से बाहर आ गए। बाहर आकर उनका मूड बदला और बोले चुल्लू बेटा फिल्म देखने चलते हैं। मुझे अब्बा पर इतना प्यार आया कि अब्बा मेरे साथ अकेले रहने की कितनी कोशिश कर रहे हैं। खैर हम इकट्ठे स्कूटर पर सवार होकर एक सिनेमा घर पहुंच गए और रास्ते में ही उम्मी को फ़ोन कर दिया कि हम फिल्म देखने जा रहे हैं। सिनेमा घर में कोई पुरानी फिल्म लगी होने की वजह से ज़्यादा भीड़ नहीं थी। पूरे हाल में 50-60 लोग ही होंगे। मुझे अब्बा की समझदारी पर बहुत खुशी हुई। वो चाहते तो किसी अच्छी फिल्म दिखाने ले जाते मगर शायद उन्हें मेरे साथ ज़्यादा वक्त गुजारना था। उन्होंने सबसे महंगे टिकट लिए और हम बालकोनी में जाकर बैठ गए। हमारा नसीब इतना अच्छा था कि बालकोनी में हमारे अलावा सिर्फ एक लड़का था जिसकी उम्र 17 साल के करीब थी और वो भी आगे की सीट पर बैठ गया। अब तो हम दोनों को और भी आराम हो गया। फिल्म शुरू हुई मगर फिल्म पर किसका ध्यान था? मेरा ध्यान तो अब्बा की तरफ था और अब्बा भी तिरछी नज़रों से मेरी तरफ देख रहे थे। अब बस शुरू करने की देर थी कि कौन करे। उम्मी तो अब्बा का साथ पाने के लिए वैसे ही मरी जा रही थीं और फिर इसी वक्त जैसे मेरे पीर पर किसी कीड़े ने काट लिया हो, मैं खड़ी हो गई। अब्बा घबरा कर बोले क्या हुआ? मैंने बताया पीर पर कीड़े ने काटा है तो अब्बा बोले बैठ जाओ और काटा तो तुम मेरी सीट पर आ जाओ। मैं बैठ गई। 2-4 मिनट बाद फिर उछलकर खड़ी हो गई मगर इस बार किसी ने नहीं काटा था बल्कि जानबूझकर खड़ी हुई थी। खैर अब्बा हंसते हुए बोले तो मेरी सीट पर आ जा। मैं बोली अब्बा कोई बात नहीं, जैसे इस कीड़े ने मुझे काटा है वैसे ही आपको भी काट लेगा। तो अब्बा बोले तो एक काम कर मेरे बराबर में बैठ जा। मैं तो पहले से तैयार थी। अब्बा के बोलते ही उनके बराबर बैठ गई और पर्दे की तरफ देखने लगी। अब मैं उनके बराबर बैठी बिल्कुल छोटी सी लग रही थी मगर मेरी उम्र इस वक्त 18 साल थी।
फिर अब्बा मुझे पैसे देते हुए बोले कैंटीन से जाकर कुछ ले आओ, तो मैं बाहर गई और कुछ खाने की चीजें खरीद कर वापस आने लगी, और जब तक वापस आई फिल्म चलने लगी थी। मैंने अब्बा के बराबर बैठते हुए कहा, अब्बा मुझे आपके साथ बैठने में ज्यादा अच्छा लग रहा है। अब्बा बोले तो 1 मिनट रुक, और बैठे बैठे ही खुद को सीट करने लगे। अंधेरे में मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा था, और जब उन्होंने बैठने को कहा तो मैं फिर उनके बराबर बैठ गई। थोड़ी देर बाद मुझे एहसास हुआ कि जो मेरे दिल में चल रहा है वही अब्बा के दिल में भी चल रहा है, मगर वो कह नहीं रहे थे। हार मानकर मैंने अब्बा को इशारा किया और अब्बा मेरे इशारे समझ गए, और जिस तरह उम्मी अब्बा का साथ देती हैं इसी तरह आज मैं अब्बा का साथ देने लगी। हम दोनों ने काफी देर तक वहाँ लुत्फ उठाया। अब हम दोनों बिल्कुल पुरसुकून और बहुत थक चुके थे। 30 मिनट बाद ही फिल्म खत्म हो गई और लाइट जलने से पहले ही मैंने खुद को ठीक कर लिया। थोड़ी देर बाद लाइट जली और हम दोनों हाल से बाहर निकले। बाहर आकर अब्बा मुस्कुराते हुए बोले, फिल्म कैसी लगी? मैंने जवाब दिया, इससे बेहतर फिल्म मैंने आज तक नहीं देखी, मगर अब्बा मुझे चलने में बहुत तकलीफ हो रही है। इसके बाद मुस्कुराते हुए अब्बा ने मुझे गोद में उठाया और पार्किंग तक ले गए, क्योंकि हमारी गाड़ी वहीं थी, और मैं मुस्कराती हुई गाड़ी पर बैठ गई और हम घर की तरफ चल पड़े। इस दिन के बाद से अब मेरे अब्बा मेरा बहुत ख्याल रखते हैं और मैं भी अपने अब्बा का बहुत ख्याल रखती हूँ। तो दोस्तों, ऐसी ही मज़ीद दिलचस्प कहानियाँ सुनने के लिए हमारे इस